गाइस ऐसे मेरे पढ़ाए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके इस साल फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स आए हैं, और ना जाने कितने बच्चे होंगे जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट गाइस। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 97, 98 और 99 मार्क्स तक आए हैं, जिनका रिजल्ट मैं डेफिनेटली कम्युनिटी पर एंड टेलीग्राम पर लगातार शेयर करने वाला हूं विद फोटोज। बट द पॉइंट इज कि क्या सर ये सारे बच्चे हैं? क्या सर ये सारे बच्चे हैं क्या? आंसर है नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके 90 प्लस मार्क्स आएंगे, बट उनके 85 ही मार्क्स रह गए। कुछ बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90 मार्क्स आएंगे, बट वो 80, 81, 82 के रेंज में रह गए। यानी कि 7-8 नंबर एक्सपेक्टेशन से कम जो है आए हैं बच्चों के मार्क्स। इसका रीजन क्या है? जो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले और इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आने वाला है, उस पर भी मैं अभी जो है डिस्कशन करने वाला हूं। सीबीएसई से भाई एक मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और एक जरूरी बात भी कहूंगा, जिस पर सीबीएसई को खास तौर पे जो है ध्यान देना चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात करें फिजिक्स की, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भाई केमिस्ट्री की, ठीक है, मैं बात कर लेता हूं मैथ्स की, ठीक, और मैं बात कर लेता हूं फिजिक्स की। तो अगर आप ये देखेंगे कि भाई ऑल इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर के, तो केमिस्ट्री में लगभग 1400-1500 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 मार्क्स स्कोर करे हैं, ठीक है। सिमिलरली अराउंड मैं राउंड ऑफ फिगर की बात कर रहा हूं तो 1400 बच्चे ही होंगे मैथ्स में जिसने 100 मार्क्स स्कोर करे हैं। बट फिजिक्स में ऐसे कितने बच्चे होंगे? तो फिजिक्स में ऐसे बच्चे लेस देन 100 हैं गाइस। 100 से भी कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100 नंबर हिट करे हैं। तो सोच लो कि भाई फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? और इसका पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण, एग्जैक्ट कारण क्या है? क्या है इसके पीछे कारण? जो आपने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो निकाला है इस साल, क्या उसमें टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई? अचानक से ऐसा एक दो बच्चों के साथ हमें समझ में आता है, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। जब मैंने शॉर्ट पोस्ट की यूट्यूब पे तो मैंने देखा कि भाई बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से कम है। एक दो का होता है कि हाँ बच्चे गलत लिखते हैं, बट आप इस तरीके की कॉपी चेक जब आप करते हैं, ठीक है, तो उससे बच्चे का जो रिजल्ट है वो खराब होता है, मॉरल डाउन होता है, ठीक है, कि भाई पूरे साल भर हमने पढ़ा और उसके बाद जो है ये कहानी हो गई। एक दो बच्चों को समझ में आता है कि भाई उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इतने सारे बच्चे जो एक साथ जो कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या? तो भाई सीबीएसई अगर आप मेरी बात ध्यान सुन रहे हो तो फिजिक्स में बच्चों के जो मार्क्स हैं एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, और एक के नहीं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। तो भाई आप लोगों को तो ये करना चाहिए कि जो कॉपी जो रीवैल्यूएशन वगैरह की जो प्रोसेस है भाई, उसकी आप फीस घटाओ या फिर एक सब्जेक्ट का तो कम से कम माफ कर दो, ठीक है। आंखों में थोड़ा सा केमिकल जा रहा है भाई, थोड़ा पता नहीं क्या है, ठीक। तो ये चीज जो है ना, सीबीएसई को इसको ध्यान देना चाहिए, और एटलीस्ट और इस बात पे मुझे पता है कि भाई आप ये तो करने वाले नहीं हो कि आप जो है फीस माफ कर दोगे उस एक सब्जेक्ट की रिवैल्यूएशन की, या फिर जो है घटा दोगे, ये नहीं करोगे। बट एटलीस्ट आप जब नेक्स्ट टाइम कोई भी काम करें, कोई नई प्रोसेस लेके आए, तो उसमें टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो कि भाई ओएसएम पे कॉपी कैसे चेक होनी। प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब है कम से कम 4-5 महीने पहले से तो उनको इस चीज के लिए प्रैक्टिस करवाइए, है ना। तो भाई जिन बच्चों के मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम है, उन बच्चों के पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। पहली चीज तो देखो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होता भाई इन सब चीजों से। अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उसको टीचर यूज कर लेते हैं कि भाई हाँ हमने बढ़िया पढ़ाया था। डेफिनेटली मैं भी जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं मैं भी उनका फोटो यूज करूंगा, बट मैं चाहता हूं भाई कुछ ऐसे बच्चों का मैं इंटरव्यू लूंगा जिनके मार्क्स जो है ना 90 प्लस नहीं, 90 से कम आए हों, जिनसे बच्चे हमारे यूट्यूब वाले भी सीख सकें, ठीक है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब आप जो है 90 से कम वाले बच्चों को भी जो है उनसे सीख सकते हो, और जिन बच्चों के 90 से कम मार्क्स आए वो निराश मत हो, ठीक है। आपके अगर 50, 60, 70 मार्क्स भी आए, निराश नहीं होना यार। मतलब ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये रिजल्ट को कोई नहीं पूछने वाला है आपके 2-3-4 महीने बाद, ठीक है। बट फिर भी आपका अगर मन है तो भाई एक दो दिन में जो विंडो है वो खुलने वाली और कम ही टाइम के लिए खुलेगी, तो आप जो है जरूर से रीवैल्यूएशन करवाओ, रीटोटलिंग करवाओ, है ना। और उसके बाद रीचेकिंग, जैसे आपने कॉपी खुलवा ली, उसके जो भी 500-700 रुपए लगते हैं वो आपको देने होंगे, क्योंकि सीबीएसई नहीं करने वाली भाई ऐसा, ठीक है, कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दे, उसको तो आप भूल जाओ। ये तो मेरे मन की भड़ास है जो मैं निकाल देता हूं, ठीक है। तो आपको जो भी फीस देनी है, जिससे आपकी कॉपी जो है स्क्रीन पे खुल जाएगी, आप देख लोगे, और उसके बाद आपको जहां पे लगे कि नहीं इसमें मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए थे, ठीक है, तो आपके पास है कि भाई एक क्वेश्चन के लिए वो 100, 200, 300 रुपए जो भी लगते हैं, वो आप उस क्वेश्चन को रीचेक करवाइए, ठीक है, और उसमें आपके नंबर अगर बढ़ने का कोई स्कोप होगा तो बढ़ जाएगा।
तो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है 2-3 मार्क्स के लिए आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं देना चाहिए, ठीक है, जो बच्चे किसी कारण से फेल हो गए या कुछ भी कारण रहा हो, उन बच्चों को तो जरूर से रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग वगैरह करवानी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अभी यही ऑप्शन बचता है कि भाई हमें रीइवैल्यूएशन रीटोटलिंग या फिर रीचेकिंग जरूर करवानी है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप यार देखो, अगर 1-2 बच्चे होते हैं ना, तो चलो लगता है बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर आपको उस चीज को लेकर के बहुत टेंशन हो रही है या दिमाग खराब हो रहा है, देख लो यार, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे हैं, चिल करो, कुछ नहीं होने वाला है इन सारी चीजों से। समझ में आ रही है? ठीक है, अपनी लाइफ में आप तो बहुत बढ़िया करने वाले हो, ठीक। तो ये सारी बात हुई। और हाँ, जल्दी से मुझे आपका जो रिजल्ट है अगर आप वो शेयर करना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, आप वो शेयर करिए। और सीबीएसई से कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में सीबीएसई से जो कहना चाहते हो वो आप कहिए, वो सुनेंगे तो सही कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।